तो नहीं कि मात्र हम जहाँ रहते हैं वहाँ की मूर्ति में ही, वहाँ की जिनबिंब में ही उलझ कर रह जाएं। सम्यक ज्ञान यह कहता है कि मात्र मूर्ति में मत उलझो, अपितु उस मूर्ति के संकेत को भी समझो। पार्श्वनाथ स्वामी के जिनबिंब विराजमान किया गया, जो कि हमारे प्राचीन पूर्वजों ने स्थापित किया, उस जिनबिंब का आशय है कि मात्र यह पार्श्वनाथ स्वामी को मत देखना, अपितु पार्श्वनाथ स्वामी को देख करके जो स्वर्ण त्रिकूट से पार्श्वनाथ स्वामी जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं और उस स्थान से जाकर के सिद्ध सलाह विराजमान हो गए हैं, उन पार्श्वनाथ भगवान को देखना कि हमें इस प्रकार का बनना है। जिसने इस प्रकार का मानस बना लिया पीयूष भैया कि हमें इस प्रकार की शुद्धता को प्राप्त होना है कि नहीं होना है, कि बस ऐसे ही बने रहना है कि हम बस प्रतिमाधारी हो गए तो प्रतिमाधारी बने रहे, नहीं, उस शुद्ध बुद्ध अवस्था को भी प्राप्त होना है। चित चेतन अवस्था है, निर्विकार अवस्था है, अनंत की अवस्था है, उस अवस्था को भी प्राप्त होना है। कल परम पूज्य आचार्य भगवान कुंतन स्वामी का ग्रंथ वार्षाणुवीखा, महान ग्रंथ वार्षाणुवीखा है, जिसमें 12 भावनाओं का बहुत सुंदर व्याख्यान आचार्य कुंतन स्वामी ने किया। और आचार्य कुंतन स्वामी के 4 ग्रंथ ऐसे ही आचार्य कुंतन स्वामी ने 84 पहाड़ों की रचना की। 84 पहाड़ की रचना की आचार्य कुंतन स्वामी लगभग दूसरी शताब्दी के आचार्य थी, और जो उन्होंने दूसरी शताब्दी में लगभग 84 पहाड़ों की रचना की। वर्तमान में लेकिन जो 84 पहाड़ के संपूर्ण ग्रंथों के नाम, संपूर्ण 84 पहाड़ उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उनके नाम उपलब्ध हैं। जो परम पूज्य गुरुदेव की रत्नात्रय बंधनी टीका ग्रंथ शिवराज महाराज ने जो रेणसार ग्रंथ पर जो रत्नात्रय बंधनी टीका लिखी, उसकी जो प्रस्तावना है, उसकी प्रस्तावनाओं में 84 पहाड़ों के नाम दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में 84 पहाड़ उपलब्ध नहीं है, कुछ ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो जो आचार्य कुंतन स्वामी के वर्तमान में ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन ग्रंथों में से 4 ग्रंथ ऐसे थे जिन पर अभी तक संस्कृत टीका नहीं हुई थी। समय सार पर आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने भी टीका लिखी, आचार्य जयसेनाचार्य स्वामी ने भी टीका लिखी, प्रवचन सार पर भी आचार्य जयसेनाचार्य ने स्वामी ने तात्पर्य टीका लिखी। इसी प्रकार से नियम सार ग्रंथ पर भी पद्मा मलधारी देव ने टीका लिखी। ऐसे अनेक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गईं। लेकिन आचार्य भगवान कुंतन स्वामी के 4 ग्रंथ ऐसे रहे जिन पर अभी तक संस्कृत टीका नहीं हुई थी। पहला वार्षाणुवीखा, दूसरा रयणसार, तीसरा लिंग पहाड़, चौथा सील पहाड़। इन 4 ग्रंथों पर मात्र संस्कृत टीका नहीं हुई थी। आचार्य भगवान कुंतन स्वामी 2000 वर्ष पूर्व हुए, और 2000 वर्षों के पश्चात लगभग जब अमृतचंद्र स्वामी हुए तब उन्होंने रयणसार की टीका लिखी और भी कुछ टीका लिखी। और इसी प्रकार से जयसेनाचार्य स्वामी लगभग 8वीं शताब्दी के आचार्य हुए, जहां उन्होंने ये तात्पर्य वृत्ति आदि समय पर टीकाएं लिखी। इसके पश्चात भी समय बीतता गया और 2000 वर्ष बीत गए, लेकिन जो 4 ग्रंथ थे उन 4 ग्रंथों पर अभी तक संस्कृत टीकाएं नहीं हुई थी। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य शिवराज महामुनिराज ने दृष्टि जब उपयोग जैसो गया तो उनकी भावना हुई कि इन ग्रंथों पर भी संस्कृत टीकाएं होनी चाहिए, और परम पूज्य गुरुदेव ने उन 4 ग्रंथों पर संस्कृत टीकाएं लिखी। वार्षाणुवीखा ग्रंथ पर सर्वोदया टीका, रयणसार ग्रंथ पर रत्नात्रय बंधनी टीका, लिंग पहाड़ और सील पहाड़ पर क्रमशः श्रवण प्रबोधिनी टीका और श्रवण संबोधिनी टीका की बहुत सुंदर रचना की। और इस सुंदर टीकाएं की कि जब उन पर विद्वत संगोष्ठी हुई, लगभग 100 से 150 विद्वान की उपस्थिति में जब यति सम्मेलन योग प्रतिमान की अवसर संगोष्ठी हुई, तो सभी विद्वानों ने बहुत भूरी प्रशंसा टीकाओं की, क्योंकि इन टीकाओं में जो आचार्य भगवान ने जब इनकी व्याख्या की तो इसमें पूर्वाचार्यों के संदर्भ दिए, अपनी ओर से ही मात्र व्याख्या नहीं की,
अपितु उन गाथाओं के संदर्भ में अन्य प्राचीन आचार्यों ने भी क्या किया है, क्या कहा है, उसके संदर्भ में वहां व्याख्या की। तो ऐसे सुंदर सुंदर वहां पर टीकाएं लिखी आचार्य भगवान ने। तो अभी कल जब वार्षाणुपेक्षा ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसकी सर्वोदय टीका पढ़ रहे थे, दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था, तो उसमें कथन आया प्रारब्ध योगी और निष्पन्न योगी। एक प्रारब्ध योगी होते हैं और एक निष्पन्न योगी होते हैं। तो वहां पर दोनों में अंतर बतलाया गया। तो एक जगह उसमें कहा गया कि प्रारब्ध योगी के लिए सविकल्प ध्यान इस प्रकार का कहा गया, निष्पन्न योगी के लिए निर्विकल्प ध्यान इस प्रकार की व्याख्या की गई। तो वहां पर प्रश्न किया गया कि अभी आपने कहा कि प्रारब्ध योगी के लिए सविकल्प ध्यान होता है, तो क्या उनके लिए निर्विकल्प ध्यान नहीं हो पाता है? ऐसा प्रश्न किया गया। तो वहां पर उत्तर दिया गया कि आम्रवन, कोई आम्रवन होता है, तो आम्रवन में आम का बगीचा है और आम के बगीचे में सैकड़ों वृक्ष आम के लगे हुए हैं। उसमें कदाचित कुछ वृक्ष 8-10 वृक्ष यदि नीम के लगे हों, तो क्या वह नीम का वन कहलाएगा? क्या निम्ब वन कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मुख्यता किसकी है? मुख्यता आम्र की ही है। आम्र वृक्षों की मुख्यता, इस कारण से वह आम्र कहा जाता है। वहां पर उस सैकड़ों वृक्षों के सामने, हजारों वृक्षों के सामने, आम के हजारों वृक्षों के सामने नीम के कुछ वृक्ष 10-20 वृक्ष भी हो जाए तो उसकी कोई गिनती नहीं है, उसकी प्रसिद्धि आम्रवन के रूप में ही रहेगी। इसी प्रकार से वहां उत्तर दिया गया कि जो प्रारब्ध योगी होते हैं, प्रारब्ध योगियों की शुभ उपयोग की प्रचुरता होती है, उनकी निर्विकल्प ध्यान भी पाया जाता है, लेकिन प्रचुरता उनकी किनकी होती है? शुभ उपयोग की प्रचुरता होती है। इस कारण से वहां पर उनका सविकल्प ध्यान कहा गया कि प्रारब्ध योगियों की सविकल्प ध्यान होता है। निर्विकल्प ध्यान भी उनके पाया जाता है, लेकिन प्रचुरता सविकल्प की होती है। तो इस कारण से वहां पर सविकल्प ध्यान का कहा गया। और जो निष्पन्न योगी होते हैं, निष्पन्न योगियों की प्रचुरता विकल्प ध्यान की होती है। निर्विकल्प ध्यान की प्रचुरता होती है, तो उनके लिए वहां पर कहा गया कि निर्विकल्प ध्यान उनके पाया जाता है। जब उनके सविकल्प ध्यान ही पाया जाता है तो शुभ भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मुनिजन जो होते हैं, मुनिजन कभी एक गुण स्थान में नहीं रहते। मुनिजनों का कौन सा गुण स्थान पाया जाता है? छठवां से लेकर के 14वें गुण स्थान तक मुनिजन होते हैं, जिसमें से जो 8वें गुण स्थान से लेकर के जो 12वें गुण स्थान की स्थिति ऐसी होती है कि इस गुण स्थान में या तो छपक श्रेणी होती है अथवा उपसम श्रेणी होती है। छपक श्रेणी, उपसम श्रेणी वह तो जो रहता है वह 8वां, 9वां, 10वां और 11वें तक जाकर के उस वापस लौट करके आ जाता है। लेकिन जो छपक श्रेणी पर जो मुनिराज श्रेणी आरोहण करते हैं वह 8वां, 9वां, 10वां और 10वां के बाद 12वां और 12वें के पश्चात उनको फिर केवल ज्ञान होता है तो 13वां और 13वां के पश्चात जब उनका आयु पूर्णता आती है तो फिर 14वें गुण स्थान प्राप्त करके वह निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। तो यह तो 8वें से लेकर 14वें गुण स्थान की विशेष स्थिति में ही यह गुण स्थान पाया जाता है। इसके अतिरिक्त गुण स्थान होता है मुनिजनों का 6वां और 7वां, ये 2 गुण स्थान ही रहते हैं। 6वें और 7वें मुनिजन क्या होते हैं? झूला झूलते रहते हैं। कौन सा झूला? नरेश भैया, वो वाला झूला नहीं कि जो आप जो अपने घर में बांध लेते हैं और बांध करके झूलने लगते हैं और बढ़िया। गुजरात में जाओ तो गुजरात की भोगी आत्माएं कही जाती हैं। गुजरात में जाओ तो गुजरात में हर घर में झूला मिलेगा, और सामान झूला नहीं मिलेगा, अच्छा लंबा चौड़ा झूला मिलेगा और उसमें बैठ करके दंपति बस आराम से झूला झूलते रहते हैं। गुजरात को क्या कहा गया? भोग भूमि। भोग भूमि अजीब है वहां की, ऐसा कहा जाता है। भोगों में ही रहते हैं। तो उस प्रकार का झूला नहीं कि कई गांव में देखते हैं कि कोई वृक्ष की डाल से क्या किया, गरीब लोग होते हैं तो गरीबों ने
वहां पर तो बस रस्सी का झूला वृक्षों पर डाल दिया और उस पर क्या कहते रहते हैं, झूला झूलते रहते। तो यह झूला नहीं, अपितु योगी जन क्या होते हैं, योगी जन अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। और ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हुए उनके जो तप, जो उनकी जो आत्म साधना रहती है, आत्म साधना के कारण से कभी वह साविक ध्यान, कभी निर्विकल्प ध्यान, कभी शुद्धोपयोग, कभी शुभोपयोग, इन दोनों में स्थितियों में उनका क्या होता है, आना जाना बना रहता है। तो जब उनकी जब निर्विकल्प अवस्था होती है तो 7वां गुण स्थान, सविकल्प अवस्था होती है तो 6वां गुण स्थान। तो इन दो गुण स्थानों में ही रहते हैं, या तो 6वें में अथवा 7वें में। और यह जो विषय होता है, यह विषय उनकी अपनी आंतरिक साधना का विषय होता है। उसके कारण से यह अपनी आंतरिक साधना के कारण से 6वें गुण स्थान, 7वें गुण स्थान अंतर्मूर्त की इसकी स्थिति होती है। अंतर्मूर्त में 6वें गुण स्थान, अंतर्मूर्त में 7वें गुण स्थान। तो इन जो दो गुण स्थानों में आना जाना होता है, तो इसके लिए झूला कहा गया। तो यह आपका वह झूलने वाला झूला नहीं होता है, अपितु कभी वह 6वें गुण स्थान में आ रहे हैं, कभी 7वें में, कभी 6वें में आ रहे हैं, कभी 7वें जा रहे हैं। इस कारण से उसके लिए कहा गया है कि वह झूला के समान झूलते रहते हैं, अर्थात कभी 6वें गुण स्थान में रहते हैं, कभी 7वें गुण स्थान में। तो इस प्रकार की उनकी स्थिति रहती है। तो इन दो गुण स्थानों में ही मुनिजन रहते हैं। और यदि इन दो स्थानों में नहीं रहेंगे और ऊपर ही नहीं जा रहे हैं, इससे ऊपर भी नहीं जा रहे हैं, पंचम काल में तो जा ही नहीं सकते हैं, और यदि 6वें 7वें भी नहीं है, तो फिर क्या स्थिति बन जाती है, फिर नीचे गुण स्थान में जाते हैं। तो इस प्रकार से मुनिजनों की स्थिति कही गई कि वह इस प्रकार से अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं, और आत्म साधना में लीन रहते हुए इस प्रकार 6वें गुण 7वें गुण स्थान में लीन रहते हैं। तो 6वें गुण स्थान 7वें गुण स्थान में लीन रहते हैं। तो जब 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग की अवस्था में लीन रहते हैं, तो शुद्धोपयोग की जो अवस्था कही गई, शुद्धोपयोग की अवस्था में कहा गया जहां पर द्रव्यों का कोई आलंबन नहीं रहता है, जहां पर शरीर की ओर भी उपयोग नहीं रहता है। शरीर की ओर उपयोग है तो अभी निर्विकल्प ध्यान में नहीं है। 7वें गुण स्थान में तो कहा गया कि जहां एकमात्र अपनी आत्मा की ओर ही उपयोग रहता है। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमचंद स्वामी ने दिव्य संग्रह ग्रंथ में जो जहां पर निर्विकल्प योग की अवस्था का वर्णन किया, तो वहां पर कहा गया, वहां पर कहा है, मां चिंतः मां जंपः मां चिट्ठः किम विजेण होई थिरो अप्पा अप्पम्मी रहो इड़मी ब्रह्मवे झाणम। मां चिंतः, कोई चिंतन मत करो, मां जंपः, कोई जाप मत करो, मां चिट्टः, कोई चेष्टा मत करो। अर्थात मन की, तन की और काय की, तीनों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को छोड़ दो, और इन चेष्टाओं से को छोड़ करके मां चिंतः मां जंपः मां चिट्टः किम विजेण होई थिरो अप्पा अप्पम्मी रहो। अप्पा आत्मा, अपम्मी आत्मा में, आत्मा को आत्मा में क्या कर दो, थिरो, स्थिर कर दो। यही क्या है, इसी के लिए कहते हैं अप्पापम्मी रहो परमेव हवम झाणम। यही क्या है, परम झाणम, परम ध्यान की अवस्था है कि जहां ना शरीर की ओर उपयोग है, जहां ना कि मन की ओर उपयोग है, ना वचन की ओर उपयोग है, ना काय की ओर उपयोग है, और इन सभी से रहित होकर के आत्मा में, आत्मा की जो लीनता की अवस्था है, वह शुद्धोपयोग की अवस्था कहलाती है। और ऐसी जो अवस्था होती है, वह अवस्था, वह परम अवस्था ध्यान की अवस्था कहलाती है। और उस अवस्था में जब लीन हुए मुनिजन, तो जिस प्रकार से अवस्था होती है कि जहां एकमात्र अपनी आत्मस्वरूपता है, इसी प्रकार से वह आत्मस्वरूप में लीनता होती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हम पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करते करते, पूजन करते करते 28 वर्ष हुए। कितने वर्ष लाए? 25 वर्ष हो गए। तो भगवान के दर्शन करते करते, पूजन करते करते, उनकी आराधना करते करते
मात्र भगवान की आराधना पूजन भक्ति न कर सकें, अपितु एक यह बतलाते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ने कर्मों का क्षय करके उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो थोड़ा उस ओर भी हम दृष्टिकोण ले जाएं कि हमें उस अवस्था को प्राप्त होना है जैसा कि कर्म को क्षय करके भगवान पार्श्वनाथ स्वामी सिद्धालय में विराजमान हो गए। जिस प्रकार से सभी तीर्थंकर आज से अनादिकाल से जितनी 24 हो रही हैं, तो सारे तीर्थंकर अनंत सिद्ध परमेष्टि ने कर्मों को क्षय करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो हम भी उन सिद्ध भगवान की ओर अपना ध्यान को ले जाएं, उनका स्मरण करने का भी प्रयास करें, जो कि कर्मों से निबद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। बद्ध अवस्था की ओर ध्यान नहीं करना है, निर्बद्ध अवस्था की ओर ध्यान करना है। उस निर्बद्ध अवस्था को ध्यान करके उस निर्बद्ध अवस्था को प्राप्त करने का भी और प्रयास करें, उस और उपयोग ले जाने का प्रयास करें कि हमें भी इस निर्बद्ध अवस्था को प्राप्त होना है। अभी हम कौन सी अवस्था में हैं? बद्ध अवस्था में। कौन सी अवस्था है अपनी? है बद्ध अवस्था। बद्ध अवस्था कौन सी कहलाती है? राग की अवस्था बद्ध अवस्था है। एक दिन जब यहां पर अपना बीच का नया मंदिर है ना, उस दिन प्रवचन हुआ था सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अवसर पर। उस दिन बतलाया था आचार्य कुनकुन स्वामी ने, बहुत सुना था कि ये सुत परिचदान भूया सबस भी काम्बुग वंद कहा यत सोलो लंबो लवरी लहो विहत से। तो वहां कहा गया सुत परिचदानु भूया सबस भी काम्बुग वंद कहा। आज तक इस जीव ने मात्र सुना है, देखा है, अनुभूत किया है। इसको काम भोग और बंद की कथाओं को ही, बंद की कथाओं को सुना है, देखा है, जाना है और उसी में ही भूत हुआ है। बंद की कथा, राग और द्वेष की कथा, इनको ही जाना है, समझा है और उसी को ही अनुभूत करने का प्रयास किया है। और क्या कहा है? ये तत्संभो, आज तक इसके लिए यही सब सुलभता से ही प्राप्त हुए हैं। यहां से पूजन करने के पश्चात कहां पहुंचे? पूजन करने के पश्चात कहां पहुंच गए? कहां जाओगे भैया? अब आप कहां जाओगे? यहां से वापस घर पे जाओगे, और घर पे जाके क्या करोगे? पुनः भोजन पानी करोगे, पुनः अपना बिजनेस देखोगे, सर्च देखोगे, और उसके पश्चात में बिजनेस सर्विस से वापस आओगे, पर आ जाओगे, थोड़ी देर परिवार के साथ बैठोगे, थोड़ी देर मोबाइल करके बैठ जाओगे, थोड़ी देर टेलीविजन के सामने बैठ जाओगे, और फिर क्या करोगे? सो जाओगे। क्या करोगे? सो जाओगे। तो आचार्य ने यही कहते हैं कि आज तक क्या किया इस जीव ने? सुत परिचिदानुभूया, सुना है, परिचित हुआ है, अनुभूत हुआ है। किससे हुआ है? सबसे भी काम भोग बंद कहा, एकमात्र काम वासनाओं की, एकमात्र भोगों की और एकमात्र बंद की, राग और द्वेष की कथाओं से क्या है? अनुभूत हुआ है। नहीं जाना। किसको नहीं जाना? सुलभो, आज तक सुलभ हुए तो क्या हुए हैं? यही सब सुलभ हुए हैं, और सुलभ नहीं हुए तो क्या नहीं हुए हैं? ये सुलभो नवरील सुलहो विहत से। आज तक सुलभ नहीं हुआ तो एकमात्र विहत से, जो अपनी एकमात्र एक विभक्त जो अपनी शुद्ध आत्मा है, वह उसकी कथा ही एकमात्र सुलभ नहीं हुई है। पर द्रव्यों की कथा सुलभ हुई है, अपनी आत्मा की कथा इस जीव के लिए कभी सुलभ नहीं हो पाई। जाना है, पर द्रव्यों को ही जाना है, उसी को जाना है, उसी को ही समझा है। तो पार्श्वनाथ स्वामी यह कहते हैं कि आप मत मुझे मत देखो, मेरी पूजन मात्र मत करते रहो। मेरी पूजन करने के साथ साथ, मुझ प्रतिमा की पूजन करने के साथ साथ, जो मैंने 3500 वर्ष पहले, 3600 वर्ष पहले सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है, मेरे उस स्वरूप को भी निहारो, उस स्वरूप को भी समझो, उस स्वरूप को भी जानो, उस स्वरूप को भी जान करके उसकी पूजन करने का प्रयास करो, उसकी भक्ति करने का भी प्रयास करो, उस स्वरूप की आराधना करने का भी प्रयास करो, और उस रूप जैसा बनने का भी प्रयास करो, उस शुद्ध एकत्व मेरे स्वरूप के समान बनने का भी प्रयास करो। मात्र मुझ प्रतिमा के स्वरूप में ही मत उलझे रहो। जो मात्र प्रतिमा की पूजा करते करते
मात्र उलझ उसमें ही उलझ गई तो है उलझ गई, सुलझी नहीं। सुलझे कौन कहलाती हैं? सुलझे वह कहलाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके बीच में आते हैं, पूजन करना सीखते हैं, स्वाध्याय करना सीखते हैं, अभिषेक करना सीखते हैं और भी धार्मिक क्रिया सीखते हैं, और इनको करने के साथ में व्रत भी धारण कर लेते हैं, संयम भी धारण कर लेते हैं, नियम भी धारण कर लेते हैं, दीक्षा भी धारण कर लेते हैं। दीक्षा धारण करके और आकर के शुल्लक दीक्षा धारण करते हैं, एलक दीक्षा धारण करते हैं और मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं, और मुनि दीक्षा धारण करके यहां आकर के बैठ जाते हैं। इनको देख रहे हैं, ये बैठी हुई हैं, कौन है? ये वही है जो पहले आपके जैसे यहीं पर नीचे बैठते थे, आपके समान ही पूजन करते थे, भक्ति करते थे, आराधना करते थे, स्वाध्याय करते थे। लेकिन उन्होंने पार्श्वनाथ स्वामी की मूर्ति को ऐसा देखा, ऐसा कहा कि पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति नहीं देखी, अपितु सिद्धालय में बैठे हुए पार्श्वनाथ भगवान को देख लिया, जो कि यह कह रहे कि मात्र उस मेरी जो मूर्ति नीचे विराजमान है उसकी पूजा मत करो, अपितु उसकी पूजन करके जिस प्रकार से मैं सिद्धालय में बैठा हूं उस प्रकार से बनने का भी प्रयास करो। ऐसा नहीं, ये हम वर्षों वर्ष तक पार्श्वनाथ भगवान की पूजन करते रहे तो अंत तक वही पूजन चलते रहे और हमारा क्या हो जाए? अरहंत नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। बस ऐसा ना हो कि ऐसा करते करते ये हो जाए। पार्श्वनाथ स्वामी कहते हैं कि मात्र इतना ही करना है। कौन पार्श्वनाथ स्वामी? जो सिद्धालय में बैठे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, सिद्धालय के पार्श्वनाथ भगवान नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनका दूत बन गया हूं। अभी क्या बन गया हूं? दूत। कभी कभी किसी का दूत बन जाना चाहिए। तो उन्होंने हमारे लिए बतलाया कि पड़ावा के वासियों को यह संदेश दे दो कि मात्र हमारी जो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा है तो मात्र उनकी पूजा आराधना ना करते रहें, पूजन आराधना करने के साथ साथ उनके लिए ये बतलाओ कि मेरे जैसे पार्श्वनाथ भगवान बनने का भी प्रयास करें, दीक्षा लेने का भी प्रयास करें और अपने जो शुद्ध स्वरूप है उस शुद्ध स्वरूप को जानने का भी प्रयास करें। लेकिन वह शुद्ध स्वरूप मात्र कपड़ा पहने वस्त्रों को धारण किए उस अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं हो पाएगा। जो यह मात्र कहते हैं कि शुद्ध अपने कपड़ों में पहने भी शुद्ध आत्मा का ध्यान हो रहा है, भोजन घर में अच्छे से भोजन का भी आनंद ले रहे हैं, रबड़ी का भी आनंद ले रहे हैं, कि एसी कूलर की हवा का भी आनंद ले रहे हैं, आत्मा शुद्ध सूपी है, आत्मा तो सभी संकल्प विकल्पों से रहित है। तो सही संकल्प विकल्पों से रहित आत्मा का अनुभव करना है तो उसके लिए विकल्पों को छोड़ना पड़ेगा। कौन से विकल्प? जो विकल्प आप धारण किए हुए हैं, श्वेत विकल्प, ये श्वेत वाले जो विकल्प धारण किए हुए हैं, इन विकल्पों को छोड़ना पड़ेगा। और आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, एकमात्र निर्ग्रंथता ही मोक्ष मार्ग है और निर्ग्रंथता के बिना मोक्ष मार्ग नहीं है। और आचार्य भगवान कुंद स्वामी, एक व्यक्ति आकर के कहने लगे, क्या बोलने लगे? हम चतुर्थ काल के महाराजों को नहीं मानते, पंचम काल के महाराजों को नहीं मानते हैं, हम तो चतुर्थ काल के महाराजों को मानते हैं, हम तो कुंद स्वामी को मानते हैं। अरे तो हमने पूछा, भैया कुंद स्वामी कौन से काल में हुए हैं? तो कहने लगे चतुर्थ काल में हुए हैं। हमने कहा, भैया कौन से शास्त्र में लिखा कि कुंद स्वामी चतुर्थ काल में हो गए हैं? कुंद स्वामी भी पंचम काल में हुए हैं, दूसरी सदी के आचार्य हैं कुंद स्वामी, इस पहली सदी के पहले नहीं हुए हैं, वही भी दूसरी सदी में उनका जन्म हुआ है, वही भी चतुर्थ काल के पंचम काल के ही आचार्य हैं। तो पंचम काल में भी कुंद स्वामी कह गए कि वर्तमान में भी पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग होता है, पंचम काल में भी साधुगण होते हैं, निर्गंथ मुनि होते हैं। और उन्होंने कहा है, भरहे दुसम काली, अष्टपाहुटी गाथा में भरहे दुसम काली करके उन्होंने गाथा कही है कि भरत चित्त के दुष्मा नामक इस पंचम काल में भी धर्म ध्यान पाया जाता है। आज भी मुनिजन होते हैं और मुनि दीक्षा लेकर के वह पंचम स्वर्ग तक को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। कुंद स्वामी की ही गाथाएं हैं, हम नहीं कह रहे कि पंचम काल में ही मुनिजन होते हैं।
परम पूज्य गुरुदेव कहती थी, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराग स्वामी महाराज कहती थी कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। क्या नहीं है? पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग का अभाव नहीं हुआ है। मोक्ष मार्ग पंचम काल में भी है और पंचम काल में मोक्ष मार्ग का अभाव होने वाला नहीं है। आचार्य भगवान कहे गए कि पंचम काल के अंत तक भावलगी मुनि होते रहेंगे। और वहां पर दिया गया कि वहां पर कहा गया, पद्म पुराण पढ़ रहे थे तो पद्म पुराण में आया है कि पंचम काल के अंत में जब अंतिम कल की होगा, अंतिम कल की तो अंतिम मुनि होंगे। अंतिम मुनि के सम्मुख वहां पर अपने सेवकों से पूछेगा, हमारे राज्य में अभी भी ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो टैक्स नहीं देता हो? तो उसके सेवक कहेंगे कि हाँ, जैन मुनिराज ये दिगंबर संत ऐसे हैं जो कि टैक्स नहीं देते हैं, बाकी तो सभी टैक्स देते हैं। तब वह उनसे कहते कि नहीं, तुम्हें उनसे भी टैक्स लेना पड़ेगा। तब उसके सेवक कहते हैं कि हे भगवान, हे राजन, उनके पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, वो क्या देंगे? तो उन्होंने कहा कि वह वस्त्र तो पहनते होंगे। उन्होंने कहा नहीं, वस्त्र भी धारण नहीं करते। तो उन्होंने कहा वो कुछ खाते तो होंगे, हाँ वह आहार तो ग्रहण करते हैं। तो उसने कहा कि जाओ, वह जब अपना आहार ग्रहण करें तो पहला उनका ग्रास उनसे के रूप में लेना। ऐसा आदेश देकर के लिए वहां उसने अपने सेवकों को भेजा। सेवक वहां जाते हैं जहां मुनिराज का आहार हो रहा था, और वहां पर मुनिराज जैसे ही आहार के लिए खड़े हुए और पहला उनके हाथ में ग्रास आया तो उन्होंने सेवकों ने कहा, पहला ग्रास हमारे लिए आप दे दीजिए। ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा जैसे ही मुनिराज ने सुना तो मुनिराज के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ, यह क्या बोल रहा है। तो उस समय में ऐसी बात उनके सामने आई तो उसी समय उन्होंने अपनी अंजलि छोड़ दी और अंजलि छोड़ करके अंतराय कर लिया। वह ग्रास उसके लिए दे दिया गया, सेवकों के लिए दिया गया। और यहां पर मुनि अंतराय कर करके बैठ गए। मुनिराज के लिए उसी समय अवधि ज्ञान होता है। मुनिराज के लिए अवधि ज्ञान होता है कि पंचम काल का समय 21,000 वर्ष का जो काल था वह पूर्ण हो चुका है। अब धर्म का लोप हो जाएगा, अग्नि का लोप हो जाएगा, आगे चल करके अग्नि का लोप हो जाएगा। इस प्रकार का उनका ज्ञान हो जाता है। और इस प्रकार से जान करके मुनिराज वापस अपने स्थान पर आते हैं। और वहां पर जो मुनिराज थे, आयरा माता जी थी, छुल्लक जी थे, लिका माता जी थी, वहां लेख मिलता है कि चारों ही सल्लेख को धारण कर लेते हैं और सल्लेखना को धारण करके कुछ ही दिवस पर्यंत समाधि मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जब इस सभी प्रसंग का धर्मेंद्र के लिए मान पड़ता है तो धर्मेंद्र वहां पर उपस्थित होता है और जो कल्की राजा के पास जाकर के उस कल्की राजा को नष्ट कर देता है। जब ये चारों मुनिराजों की समाधि मरण का उसको ज्ञान होता है तो वह जाकर कल्की राजा को भी नष्ट कर देता है बंधु। और उसी समय फिर चतुर्थ काल, पंचम काल की पूर्णता हो जाती है और वहां पर अग्नि का भी क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। षष्ठम काल में अग्नि नहीं रहेगी बंधु। इस प्रकार का ये प्रसंग आता है। तो बंधु यह पंचम काल के अंत तक जैन धर्म रहेगा, जैन शासन रहेगा और भावलंगी मुनि भी रहेंगे बंधु। तो यहां पर आचार्य भगवान ने कहा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के विषय में बतलाया कि सम्यक ज्ञान क्या होता है। तो रत्नश्रावकाचार्य की 42वीं गाथा में आचार्य भगवान संतवत स्वामी ने ही कहा अन्यूनमतिरिक्तम, अर्थात जो ज्ञान है कैसा होना चाहिए, न्यूनता रहित और अतिरिक्तम, अधिकता रहित। न्यूनता से भी रहित होना चाहिए और अधिकता से भी रहित होना चाहिए। विपरीतता रहित भी होना चाहिए, विपरीत ज्ञान नहीं होना चाहिए। याथा तथ्यम, जैसा का तैसा, जैसा अपने जिन्हें भगवान ने कहा उसी प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। उससे विपरीत नहीं होना चाहिए, उससे न्यून नहीं होना चाहिए। न्यून ऐसा नहीं कि भगवान ने तो बहुत बड़ी बड़ी ग्रंथ कहे हैं तो पूरे याद होना चाहिए, ऐसा नहीं। अर्थात जैसा उन्होंने
पदार्थ का स्वरूप कहा, तत्व का स्वरूप कहा, वैसा अपने लिए ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा 7 तत्व होते हैं। अब आपने कहा कि हम तो 7 तत्वों में से 3 तत्व मानते हैं, 4 तत्व नहीं मानते हैं। 3 तत्व से मानते हैं, हम जीव को मानते हैं, अजीव को मानते हैं और मोक्ष को मानते हैं, बाकी बीच के तत्वों को नहीं मानते हैं। अरे बीच के तत्वों को नहीं मानोगे तो मोक्ष कैसे प्राप्त हो पाएगा? आश्रव तत्व को नहीं मानोगे तो कैसे आप कर्मों का आश्रव की सिद्धि हो पाएगी? कोई पुण्य का कार्य करो तो पुण्य कर्मों का आश्रय होता है, पाप का कार्य करो तो पाप कर्मों का आश्रय होता है, आश्रय है। संबर निर्जरा, धार्मिक कार्य करो, व्रत उपवास करो तो कर्मों की संबर निर्जरा भी होती है, इसको भी मानना पड़ेगा। और जब सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, सभी कर्मों की निर्जरा हो जाती है तो मोक्ष होता है। 7 तत्वों को मानना पड़ेगा। जो 7 तत्वों को नहीं मानेगा तो आचार्य भगवान कहते कि अभी ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। सच्चे देव सदगुरु पर श्रद्धा धारण करो, यह सम्यक ज्ञान है। लेकिन जो कह रहा है कि नहीं, सच्चे देव की उसने परिभाषा ही नहीं समझी कि सच्चे देव कौन होते हैं, उसकी दृष्टि में तो यही है, क्यों विवाह करते हो, सब भगवान एक से हैं। वहां जो दूसरे मंदिर भी बने हुए हैं, वहां जो दूसरे मस्जिदें भी बनी हुई हैं, जो दूसरे अन्य भी बेड़ियां बनी हुई हैं, उनका भी बड़ा चमत्कार है। वहां भी बहुत चमत्कार होते हैं। कितने चमत्कार सुनने में आते हैं, कितने चमत्कार पेपरों में देखने के लिए आते हैं। वहां के भगवान को देखो, भाई दूध पी रहे थे, बड़े बड़े चमत्कार हैं। तो उनकी भी पूजा करने में क्या अंतर है, उनकी भक्ति करने में क्या अंतर है? बंधु, जिनने यह सत्य को नहीं समझा, आचार्य भगवान कहते हैं, उन्हीं ने अभी सम्यक ज्ञान को नहीं समझा। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसको जो का त्यों जानना, विविधता से रहित जानना, वही क्या होता है? जो संदेह रहित, निसंदेह संदेह रहित पदार्थों को जानता है, आगम की वाणी को जानता है, संदेह रहित, जो जिनेंद्र भगवान द्वारा बतलाई गई वाणी को संदेह रहित जानता है, वही सम्यक ज्ञान होता है। आचार्य भगवान कहते हैं, ये सम्यक ज्ञान को जाने और वह सम्यक ज्ञान को जान करके हम उस सम्यक ज्ञान को जान करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को जान करके सम्यक चारित्र को धारण करें। और सम्यक चारित्र मात्र आवित्ति सम्यक दृष्टि ना बनी रहे। कौन सी सम्यक दृष्टि? आवित्ति सम्यक दृष्टि ना बने रहे, वृत्ति भी बने। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो वृत्ति बन जाता है एक बार, उसका क्या हो जाता है? उसकी गति पक्की हो जाती है कि हाँ अब यह श्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा। क्यों? जिसकी सुगति होगी उसी के ही वृद्धा करने के भाव बनेंगे। जिसकी सुगति का बंधन नहीं हुआ है उसके तो वृद्ध धारण करने के भाव ही नहीं बनेंगे। उससे कहा जाए कि ये भैया ऐसे यम धारण कर लीजिए, अरे हमारे श्रेणिक क्या कहता है? श्रेणिक के सामने जब प्रश्न किया, बात कही गई कि थोड़ा संयम धारण करो, तो श्रेणिक कहता है कि हे भगवान, मेरे संयम धारण करने के भाव नहीं हो रहे हैं, मैं क्यों इतना दुर्भाग्यशाली हूं? अब वहां से दिव्य ध्वनि करके, हे श्रेणिक, तेरी नरक आयु का बंध हो गया है, इस कारण से संयम को धारण करने के भाव नहीं हो रहे हैं। जान लेना, जिसके संयम धारण करने के भाव नहीं हो रहे हों तो वह समझ लेना। क्या समझ लेना? कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए समझ जाना, संयम को धारण कर लेना, नहीं तो ऐसा ना हो कहीं और दुर्गति का बंद हो जाए और फिर दुर्गति का बंद होकर के कोई गधा बन रहा है, कोई घोड़ा बन रहा है, कोई बैल बन रहा है, कोई बकरी बन रहा है। तो इन पर्याय में मत उलझे रहना, अपितु सुपर्याय संयम को धारण करके सुपर्याय को पा के और अपनी आत्मा का कल्याण करना, यही इस गाथा का रहस्य। परम पुराण देव शिवराज जी महाराज की